Hello everyone, welcome back to my channel. In today's videos we will complete eagle drawing step by step. ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन ड्राइंग से स्टार्ट करूँगी. मैं 2B पेंसिल से लाइन ड्राइंग को स्टार्ट करूँगी. ओके तो चलिए सबसे पहले लाइन ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं. First of all, I want to tell you one thing that you have to be careful about line drawing. Okay, line drawing को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है. आपको lightly नहीं लेना है line drawing को, because आपकी lines अगर अच्छी नहीं है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ईगल ही नहीं बल्कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो आपकी lines जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए. बिकॉज अगर आप शेडिंग अच्छी कर रहे हो, लाइंस आपकी अच्छी नहीं है, तो वो जो लुक है, रियलिस्टिक लुक है, वो क्रिएट नहीं हो पाता है. इसलिए आपको सबसे पहले लाइन ड्राइंग पे फोकस करना होगा अगर आपकी लाइन ड्राइंग अच्छी नहीं है तो. ओके तो मैंने बहुत सारे वैसे प्रीवियस वीडियो में जो स्टार्टिंग के मेरे वीडियोस हैं उसमें मैंने लाइन ड्राइंग की कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैंने बताया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट. एंड इसका मैंने जो टाइम लैप्स वीडियो है वो भी अपलोड किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो उसको भी आप देख सकते हो. ओके लाइन ड्राइंग जो है हमारा कंप्लीट हो गया है. कम टू द शेडिंग पोर्शन. मैं यहाँ 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट लेयर के लिए. ओके एंड मैं यहाँ फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं इसके ऊपर लेयर बाय लेयर वर्क करूँगी. जहाँ मुझे लेयर बाय लेयर की वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ मैं डायरेक्ट भी यूज़ करूँगी. बट यहाँ मैं सबसे पहले इसके जो माउथ एरिया है एंड इसका जो हेड एरिया है यहाँ पे मैं लेयर बाय लेयर काम करने वाली हूँ. ओके ओके नाउ कम टू द आई पोर्शन. आई पोर्शन में मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रही हूँ, बट यहाँ मुझे बहुत डार्क लेयर अप्लाई करना है लास्ट में. बिकॉज आई बॉल एंड उसकी जो आउटर एरियाज़ होते हैं आईज़ के, तो वो डेप्थ आएगा तभी वो लुक क्रिएट होता है. ओके तो मैं वो बाद में डालूँगी, बट अभी मैं फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रही हूँ. ओके एंड मैं यहाँ पे अभी बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेती हूँ. पहले बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं बैकग्राउंड को क्रिएट कर रही हूँ नॉर्मल फर्स्ट लेयर डाल के पहले, एंड देन फिर यहाँ पे भी मैं लेयर बाय लेयर काम करूँगी. दिस इज सेकेंड लेयर. एंड मैं यहाँ पे इस वाले ड्राइंग में मोस्टली मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग टूल का ही यूज़ कर रही हूँ. मैं यहाँ पे ब्रश का बहुत कम मैंने यूज़ किया है, तो मैं अभी आपको ब्लेंडिंग टूल का क्या टेक्सचर आता है, उसका क्या लुक आता है, वो आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा. तो आप ब्लेंडिंग टूल को भी यूज़ कर सकते हो एंड इसके जगह पे आप जो ईयरबड है उसको यूज़ कर सकते हो. तो अगर आपको ब्रश यूज़ नहीं करना है तो आज के इस वीडियो में मैं इसलिए ये आपको शो कर रही हूँ कि कैसे आप ब्लेंडिंग टूल को भी यूज़ करके और बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हो. ओके नाउ आई एम अप्लाइंग थर्ड लेयर ऑन बैकग्राउंड पोर्शन. मैं बैकग्राउंड में थर्ड लेयर अप्लाई कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैं नॉर्मल थोड़ा डार्क पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ एंड इससे जो है डेप्थ जहाँ मुझे चाहिए बैकग्राउंड पोर्शन में, मैं वहाँ पे डेप्थ को क्रिएट कर रही हूँ.
ओके, बैकग्राउंड पोर्शन इज़ कम्प्लीटेड, कम टू द माउथ पोर्शन। माउथ पोर्शन में मैं यहाँ पे सेकेंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ 4B पेंसिल। मैं यहाँ 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ एंड इसको क्रिएट कर रही हूँ। जहाँ मुझे सेकेंड लेयर देना है तो वहाँ मैं 4B पेंसिल से सेकेंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ। ओके, ओके, देन यहाँ पे जो स्मॉल हेयर्स, छोटे छोटे पॉइंट्स वाले एरिया माउथ के पास, आईज़ के पास जो रहते हैं, उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। ओके, मैं यहाँ स्मॉल एरियाज़ के लिए मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज जो बहुत ही स्मॉल पार्ट्स होते हैं, बहुत ही छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत पॉइंटेड पेंसिल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल बेस्ट रहता है इस छोटे एरियाज़ में करने के लिए। इस टाइप के कहीं भी आप छोटे एरियाज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल पेंसिल बेस्ट रहता है। इसका जो हेयर पोर्शन है, ये जो डाउन की ओर है हेयर पोर्शन, इसके नेक के पास जो हेयर पोर्शन है उसको भी कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं यहाँ पे भी फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रही हूँ। ओके, एंड देन यहाँ भी मैं लेयर बाय लेयर काम करूँगी। तो यहाँ मैं माउथ एंड आइज़ वाले एरियाज़ में थोड़ा डेप्थ दी हूँ। थर्ड लेयर अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ 6B पेंसिल। 6B पेंसिल से मैंने यहाँ पे थर्ड लेयर अप्लाई कर दिया है एंड मैं बाकी के एरियाज़ में भी यहाँ पे थर्ड लेयर अप्लाई कर रही हूँ।
ओके, नाउ हेड पोर्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. कम टू द फेदर पोर्शन. फेदर पोर्शन में आता है, मैं यहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ चारकोल पेंसिल. एंड यहाँ पे मैं सॉफ्ट चारकोल का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे डार्क चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ फेदर के लिए. बट यहाँ पे जितने भी हाईलाइट्स होंगे मैं हाईलाइट पोर्शन को एज इट इज़ रहने दूँगी एंड बाद में डिटेलिंग भी करेंगे. बट मैं अभी पहले हाईलाइट पोर्शन को, जितने भी हाईलाइटेड एरियाज़ हैं इसके फेदर्स के, उसको मैं एज इट इज़ रखूँगी. ओके. ओके, देन बैकग्राउंड पोर्शन में जो जितना भी डेप्थ एरियाज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो डेप्थ एरियाज़ हैं उसको मैं यहाँ पे चारकोल डस्ट की हेल्प से डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ. एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्रश का, एंड ब्रश की हेल्प से मैं ये पूरे बैकग्राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करूँगी. ओके. एंड चारकोल पेंसिल अभी मैं यूज़ कर रही हूँ डेप्थ के लिए, तो मैं यहाँ पे आईज़ एंड जितने भी माउथ एरियाज़ हैं, ये जो पेंसिल है चारकोल पेंसिल, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट की हूँ. एंड जितने भी ये स्मॉल एरियाज़ हैं आईज़ वाले, माउथ वाले, तो मैं उसको यहाँ पे क्रिएट की हूँ. ओके. एंड यहाँ पे अब हम फेदर वाले पोर्शन में आते हैं. यहाँ पे तो हम चारकोल का यूज़ कर रहे हैं कम्प्लीटली. फेदर वाले पोर्शन में जो है हमारा चारकोल ही यूज़ हो रहा है, एंड आगे भी मैं चारकोल ही यूज़ करते रहूँगी इसमें. एंड मैं पूरा जो फेदर है इस ईगल का, तो मैं पूरा ड्राइंग जो है चारकोल से कंप्लीट करने वाली हूँ. ओके.
ओके, कम टू द ब्लेंडिंग पोर्शन। मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग टूल का बहुत ही जो पतला वाला ब्लेंडिंग टूल है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। सेट आप लोगे तो उसमें हर साइज़ का ब्लेंडिंग टूल आता है, तो मैं उसमें से पतला वाला ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करी, बिकॉज फेदर्स जो हैं बहुत ही स्मॉल फेदर्स हैं, छोटे फेदर्स हैं, तो मुझे यहाँ पे पतले वाले ब्लेंडिंग टूल की ज़रूरत है। तो मैं पतले वाले ब्लेंडिंग टूल से की हेल्प से मैं यहाँ पे पूरे फेदर्स को जो है 1 बाय 1 जो इसका जो टेक्सचर है वो क्रिएट कर रही हूँ। एंड देन इसके बाद जो इसका लुक है वो क्रिएट होगा। एंड फिर जो हाईलाइटेड एरियाज़ होंगे तो वो हाईलाइटेड एरियाज़ फिर हम बाद में आउट करेंगे। ओके, इस वाले पोर्शन में जो हमें थोड़ा लाइट शेडिंग करना है, बिकॉज़ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया चाहिए। मींस हाईलाइटेड एरिया कम्प्लीटली हाईलाइटेड एरिया नहीं चाहिए, बट इसके जो फेदर्स हैं वो यहाँ पे थोड़े वाइट फेदर्स हैं एंड कहीं ब्लैक फेदर्स हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही लाइट रखना है। यहाँ पे थोड़े एरियाज़ में यहाँ पे लाइट रखना है, एंड देन फिर इसका जो डेप्थ एंड लाइट टोन का जो टेक्सचर है वो उभर के बाहर आएगा। ओके, फेदर वाला एरिया जो है ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड देन इसको ब्लेंड करूँगी मैं। उसके बाद जो है हम फिर से माउथ वाले एरियाज़ में आते हैं। ओके, माउथ वाले एरियाज़ में अब जहाँ जहाँ हमें डेप्थ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत है, वहाँ मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके मैं वहाँ पे डेप्थ को क्रिएट कर रही हूँ। ओके, तो ये सबसे पहले स्मॉल फेदर्स जो हैं इसके, तो मैंने यहाँ पे चारकोल पेंसिल में थोड़ा सा पॉइंट बनाया हुआ है आगे में, ताकि जो मेरे वो पॉइंटेड जो स्मॉल हेयर्स हैं वो अच्छे से कम्प्लीटली दिखाई दे। एंड जितने भी मेरे स्मॉल फेदर्स हैं, स्मॉल हेयर्स हैं यहाँ पे आईज़ एरिया के पास, माउथ एरिया के पास, तो बहुत अच्छे से हमारा दिख सके, इसलिए मैंने यहाँ पे डार्क टोन भी लिया है, मीन्स कि चारकोल पेंसिल भी लिया है, एंड इसको मैंने थोड़ा पॉइंट किया है ताकि ये बहुत अच्छे से इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें देखने को मिल जाए। ओके, ओके, ब्लेंडिंग टूल की हेल्प से मैं मुझे जहाँ जहाँ ब्लेंडिंग एरिया चाहिए वहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एंड जो उसका जो इफ़ेक्ट आता है वो शेडेड पोर्शन चाहिए, जहाँ जहाँ मुझे शेडेड पोर्शन चाहिए वहाँ पे मैं इसको शेड कर रही हूँ। ओके, एंड कम टू द हाईलाइटेड एरिया। मैं यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ, एंड मैं सबसे पहले यहाँ पे माउथ एरिया में इसके जो उसको कंप्लीट करूँगी। एंड यहाँ पे वैसे मैं नीडेबल इरेज़र का भी आगे यूज़ करने वाली हूँ, बट अभी मैं इसका माउथ एरिया कंप्लीट कर रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको यूज़ कर लेती हूँ। एंड जो इसका जो टेक्सचर है इसके माउथ का, तो पहले मैं उसको क्रिएट कर लेती हूँ, एंड देन हम आगे वाले हाईलाइटेड एरिया में आएंगे। ओके,
ओके, मैं यहाँ पे अब नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ एंड इसके जो हेड एरिया में जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं, तो उसको मैं क्रिएट कर रही हूँ एंड उसका जो हाईलाइट एरिया है मैं उसको क्रिएट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ नीडेबल इरेज़र। एंड इसको मैं छोटे पार्ट में तोड़ ली हूँ एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ छोटे पार्ट में तोड़ने के बाद बहुत अच्छे से आराम से जो उसकी पकड़ है वो बहुत अच्छे से बनती है एंड उसका जो फिर टेक्सचर है हम जैसा चाहें वो हम दे सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे इसी तरह से कंप्लीट करूँगी, इसके जितने भी फेदर्स के जो हाईलाइट एरियाज़ हैं उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, इस ड्राइंग से रिलेटेड या फिर फेदर से रिलेटेड कोई भी आपके पास डाउट हो, क्वेरी हो, तो देन प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूँगी आपको एंड आपको गाइड करूँगी कि आपको किस तरह से करना चाहिए एंड आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है, आपको क्या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली मैं वो सब गाइड करूँगी आपको। तो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ एंड आप वहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो और वहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में एंड बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको वहाँ पे गाइड कर सकती हूँ और आपकी मिस्टेक्स बता सकती हूँ कि आपको कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं। आप अपने मुझे पिक्स भेज सकते हो, जो आपने ये प्रैक्टिस किया है उसके पिक्स भेज सकते हो मुझे, ताकि मैं उसमें आपको जहाँ भी डाउट हो आपको या फिर जहाँ पे आपने मिस्टेक किया हो तो मैं डेफिनेटली आपको गाइड कर सकती हूँ। ओके, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इंस्टाग्राम लिंक, एंड आप वहाँ से जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हो। ओके, ब्लेंडिंग के बाद आप जितने भी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड एरियाज़ हैं तो उसको मैं यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेज़र की हेल्प से अब जितने भी थोड़े ज़्यादा हाईलाइटेड एरियाज़ हैं उसको मैं यहाँ पे इसकी हेल्प से कंप्लीट करूँगी। ओके, ओके, हेड वाला पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो गया एंड कम टू द फेदर पोर्शन। फेदर पोर्शन में हमारा क्या है कि यहाँ पे मैं जितने भी हाईलाइटेड एरिया है उसको आउट कर रही हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया को एज इट इज़ छोड़ा था, बट जो मैं ब्लेंडिंग की यहाँ फेदर में 1 बाय 1 ब्लेंडिंग भी की हूँ मैं, तो उसमें क्या है कि हाईलाइटेड एरिया जो है थोड़ा सा छुप सा गया था, तो मैं उसको अभी आउट कर रही हूँ एंड मैं हर एक फेदर को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं उसको आउट कर रही हूँ। उसके जितने भी हाईलाइटेड एरियाज़ हैं, जो भी उसके टेक्सचर है उसको मैं आउट कर रही हूँ। ओके, तो बी केयरफुल अबाउट दैट एंड और पेशेंस की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। तो आप 1 बाय 1 बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका लुक जो है क्रिएट कर सकते हो और आराम से एक एक फेदर को जब आप इसको हाईलाइट करोगे तो डेफिनेटली वो लुक आपका क्रिएट होगा। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इस तरह के जो वीडियोज़ हैं मैं लेके आते रहूँगी आगे के वीडियोज़ में। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।